Good morning, students. Today we are going to read our second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. I, Dr. Gitika Agrawal, welcomes you in my English class. यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था, की आत्मकथा से उद्धृत है, लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अंशों में उद्घाटन समारोह, भाषण के उद्धरण और उसकी स्वतंत्रता सेनानी होने की यात्रा, उनके संघर्षों के साथ साथ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और अनलिमिटेड बहुत सारे अन्य लोगों की श्रद्धांजलि भी शामिल है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में एक रंग भेद, मतलब गोरे और काले का रंग भेद, एक क्रूर प्रथा का पालन किया जाता था। और रंग भेद का तात्पर्य होता है कि अपनी जाति के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव किया जाए। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक है, जहां गहरे रंग के लोगों को, मतलब जिनका ब्लैक कलर होता था, उन लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि कैसे दूसरों के साथ साथ नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे समाज की खोज की जहां उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आइए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। टेंथ में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। हमारे पाठ का आरंभ नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के पश्चात सबसे पहले किस तरह से उनकी शपथ ग्रहण समारोह होता है, उससे उनके शपथ ग्रहण समारोह से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का उदय एक चमकीले रूप में और साफ रूप में हुआ। For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. For past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly, मैं खुशी के साथ, beset by dignitaries, मैं खुशी के साथ कुछ दिनों से गणमान्य लोगों, डिग्निटरीज मीन्स गणमान्य लोगों एवं विश्व के नेताओं के साथ अपने उद्घाटन समारोह में साथ था या घिरा हुआ था। बिसाइन मीन घिरा हुआ होना। मैं पिछले कुछ दिनों से विभिन्न डिग्निटरीज के साथ और संसार के बड़े बड़े नेताओं के साथ व्यस्त रहा था, जो who were coming to pay their respect, जो कि अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन, सम्मान समारोह या उद्घाटन समारोह के आरंभ होने से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. और यह उद्घाटन समारोह, द इनॉग्रेशन वुड बी, यह उद्घाटन समारोह साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा, अब तक की सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली घटना थी। मतलब इससे पहले किसी भी इनॉग्रेशन में इतने सारे इंटरनेशनल नेता नहीं आए थे साउथ अफ्रीका की धरती पर। यह एक पहला समय था जब साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने सारे विश्व के नेता एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर
formed by Union buildings in Pretoria। ये सेरेमनी या ये उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? एक बहुत सुंदर एम्फी थिएटर में हुआ था। एम्फी थिएटर होता है एक खुला हुआ, मतलब ओपन होता है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा बिल्डिंग जो कि जिसकी छत नहीं होती और उसमें रो में बहुत सारी रो में सीट्स का अरेंजमेंट किया जाता है बैठने के लिए। तो उन्होंने बताया कि यह उद्घाटन समारोह एक सुंदर सभागार में हुआ जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया ने करवाया था। For decades, this had been the seat of white supremacy। बहुत दशकों से ये गोरी शक्तियों का प्रदर्शन करती रही, मतलब बहुत सालों से, डिकेड से यहाँ पर केवल गोरे, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि वहाँ पर गोरे और काले, मतलब रंग भेद के आधार पर बहुत क्रूर सत्ता चल रही थी। तो अभी तक वहाँ गोरों की सत्ता थी। वो इसी बात को बताया कि गोरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह इंद्रधनुषी विभिन्न रंगों से मिलकर बनने वाले, इंद्रधनुष में जिस तरह से 7 रंग होते हैं उसी तरह से अब यह स्थान विभिन्न प्रकार के रंगों के लोगों का, डिफरेंट कलर के लोगों का, विभिन्न प्रकार के नेशंस का स्थान बन गया था। यहाँ विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के रंगों के लोग आकर अपनी सत्ता का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ, क्यों इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटेड, साउथ अफ्रीका की पहली संविधात्मक या गैर नक्सलवादी, नॉन रेशनल मीन्स गैर नक्सलवादी सरकार की स्थापना के लिए वो यहाँ इकट्ठा हुए थे। और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि इंद्रधनुष के 7 रंग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हों। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenny। उस सुंदर पतझड़ के सुहावने मौसम में मैं अपनी बेटी जेनी के साथ था। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president। स्टेज पर या मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लैर्क ने द्वितीय डिप्टी या उपराष्ट्रपति की शपथ ली। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऊपर से देखें, मैं हिंदी क्लियर कर देती हूँ। 10 मई का उदय अत्यधिक साफ और सुंदर रूप में हुआ, चमकीले रूप में हुआ। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी के साथ गणमान्य लोगों एवं विश्व के विभिन्न नेताओं से मिलने में व्यस्त था, जो मुझे अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे उद्घाटन समारोह आरंभ होने से पहले। यह उद्घाटन समारोह अफ्रीका की धरती पर अब तक की सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली थी, या इस सम्मान समारोह में, इस उद्घाटन समारोह में अफ्रीका की धरती पर सबसे अधिक, अभी तक की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली थी। अब उन्होंने बताया कि सेरेमनी कहाँ हुई, तो उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह का आयोजन सुंदर सभागार में हुआ जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग्स प्रेटोरिया ने कराया था। डिकेड से, अच्छा दशकों से यह गोरों की शक्तियों का प्रदर्शन करती थी, अर्थात यहाँ पर केवल वो ही जीतते थे, गोरे लोग ही जीतते थे। पर अब यहाँ इंद्रधनुषी भीड़ का
जहां पर विभिन्न रंगों के तथा देशों के लोग आ पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नक्सलवादी सरकार के स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए। उस दिन, उस सुंदर पतझड़ के सुहावने दिन, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। मंच पर डी क्लार्क ने पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन आगे देखते हैं। थैबो मैकबी was sworn in as first deputy president और उसके पश्चात थैबो मैकबी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn और जब उसके पश्चात मेरा मौका था, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. और उसके पश्चात जब मेरी बारी आई तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का सम्मान करने और उसे आत्मसात करने की शपथ ली तथा साथ ही साथ स्वयं को डिवोट मीन्स समर्पित कर देना, माई सेल्फ मीन्स स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करने की, किस चीज के लिए? टू द वेल-बीइंग ऑफ रिपब्लिक, संविधान और इसके मनुष्यों के लिए अपने आप को पूरी तरह से, उनकी अच्छाई के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने की शपथ ली। टू द assembled guests and watching the world I said, वहाँ एकत्रित अतिथियों को और मुझे देख रहे संसार के सभी लोगों के लिए मैंने कहा, टुडे all of us do by our presence here, आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर अपनी प्रेजेंस देकर कॉन्फर द ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम एक नई जन्मी हुई स्वतंत्रता को आशा और वैभव प्रदान कर रहे हैं। ग्लोरी मीन्स वैभव। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience of an extraordinary means असाधारण, human मानवीय और disaster means त्रासदी, एक असाधारण मानवीय त्रासदी जो कुछ अधिक ही दिन चली, बहुत दिन चली, उससे बाहर आकर must be born a society of which, हमने एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर संपूर्ण मानवता को प्राउड फील करे या गर्व हो। मतलब उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच पे सभी लोगों को संबोधित किया और ये अपना ये टारगेट बताने की कोशिश की कि हम ये चाहते हैं कि अभी तक जिस तरह से मानवीय त्रासदी चल रही थी, हम उससे बाहर निकालकर संपूर्ण समाज का विकास और निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि सभी को गर्व हो, सभी को सम्मान महसूस हो। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे का लेसन हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड डे।